अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वही स्याहू सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि यह क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। जब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई हैं। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गए हैं। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली क्या बात है। अब वह बोली मुझे वचन दे दो। बताओ। स्याहू माता बोली वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्मन करना और अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह खुश हो गई, उससे 7 अहोई माता उद्मन की तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी दिन जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली वैसी सब प्रकार से खोले। जय हो एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी की झाड़ के नीचे बिलाए जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध में हिंडोले दे रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई को मुख देखने जाती और कहती भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पियर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झाड़ थे जिसके उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई को मुंह देखा और बेटी भाभी ने पूछा भाई जी पैरों में क्या हुआ। तो ननद बोली रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो
वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता माफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसी वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने आएगी, उसके नियम है, उसके बिना वह खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देखने लेगी, कल क्या देखेगी। पर बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, साथ कंकर लेके पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोकी और पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। इतना कह के वह आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे अमर आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वह उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वह भाई के घर आई, देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां बोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा। भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उठे नीचे बैठा कर आई हूँ। भगवान मेरी सुनी जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग ठीक है, गीता रख देगी। अभी तारी उठती है तो गाइस अभी हम लोग पानी दे रहे हैं। तारी हो गई है ऊपर, तारे तो अभी पानी दे रहे हैं। मम्मी तो पानी दे रहे हैं। बहुत सारी आपको दिख रही नहीं होगी पर